Hello friend, myself Satyam Kumar. Welcome to Gurukul Coaching Channel. In this previous class, discuss about velocity. हम लोग पिछले क्लास में velocity and the types of velocity पर बात किए थे. In this lecture, discuss about acceleration. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक acceleration पे. अब ये समझेंगे acceleration होता क्या है. Acceleration का जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? त्वरण. क्या होता है? त्वरण. ये एक्सलेशन होता है क्या, हम ये सब देखें. क्लियर करा है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब जब हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है. मीन्स हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम दैट इज नोन एज एक्सलेशन. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ. क्या होता है कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो देखते होंगे कि हम उसको क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एक्सलेट करते हैं. तो जब हम एक्सलेट करते हैं तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हुआ. जब वेलोसिटी चेंज होता है तो टाइम भी लगा. तो मीन्स हम बोल सकते हैं जब मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ विथ टाइम के साथ, मीन्स टाइम के साथ, तो वो चीज़ हमारा क्या हो गया, एक्सेलेरेशन. जब मेरा वही वेलोसिटी इंक्रीज करता है वो किस फॉर्म में हमारे आते हैं, एक्सेलेरेशन फॉर्म में. ओके तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. मीन्स टाइम के साथ जब मेरा वेलोसिटी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. व्हाट्स क्वांटिटी? इट्स अ एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलेरेशन इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. मीन्स एक्सेलेरेशन में किस पे डिपेंड रहता है, वेलोसिटी पे. तो हमारा वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी था जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में किस पे डिपेंड रहता है, तो वेलोसिटी हमारे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड रहते हैं. उसी प्रकार हमारा एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड है, तो वेलोसिटी पर. तो सिंपल सा बात है, जब हमारा एक्सेलेरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड है तो वो एक कैसा क्वांटिटी होगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ वे अबाउट टू गिवन डायरेक्शन. क्लियर? अब इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट हमारा हो जाता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर एस स्क्वायर हम बोल सकते हैं. तो स्टूडेंट पूछिए कि सर ये मीटर पर एस स्क्वायर क्यों आया, लेकिन वेलोसिटी में वही पढ़े थे मीटर पर सेकेंड और इसमें एस स्क्वायर आ गया. तो इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम मीन्स हम बोल सकते हैं इसका ऐसा यूनिट में कि मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड. क्लियर? तो एस एस क्या हो गया, एस स्क्वायर. तो हम बोल सकते हैं कि मीटर पर एस स्क्वायर. क्या ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो गया, मीटर पर एस स्क्वायर. एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. अब ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बाय टाइम क्या है हमारा, ये समझते हैं. तो ए हमारा क्या करता है, ए इज डिनोटेड बाय एक्सेलेरेशन. हम बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन इज डिनोटेड बाय ए एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू. फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v. टाइम सेकेंड इज डिनोटेड बाय t. क्लियर? तो जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी आया, चेंज इन वेलोसिटी कब होता है, जब हम अपने जर्नी को स्टार्ट किए, एक्सेलेरेट किए. ओके और जब हम एंड पॉइंट पे गए, मींस स्टार्टेड एट जर्नी एंड द एंड साइड जर्नी इज द वेलोसिटी दैट वी चेंज विथ टाइम. मींस जब मेरा रेट ऑफ चेंज, जब मेरा वेलोसिटी चेंज होता है विथ टाइम के साथ, उसको तो मैं एक्सेलेरेशन कर दिए. तो यहाँ बात आ गया कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला तो वही होगा, चेंज इन वेलोसिटी. मतलब जब मेरा वेलोसिटी एक दूसरे से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ टाइम के साथ. तो सिंपल सा उसका हम फॉर्मूला बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. अब ये चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी. अब ये बी में क्या हो गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बी हमारा कैसा क्वांटिटी, कैसा सिंबल है, बी को हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से. वही यू को हम किससे डिनोट करते हैं, तो यू को हम इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं. अब पूछिए स्टूडेंट कि सर ये ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी मीन्स मेरा जो मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ ये कैसे. तो सिंपल सा है कि जब हम अपने पाथ पर ए बी एक्सेलेरेट किए तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, मेरा फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया 5. क्लियर? और इनिशियल वेलोसिटी 2 से हम स्टार्ट किए थे, मतलब 2 में स्टार्टेड जर्नी और फाइनल में क्या था 5 मीटर. क्लियर? अब हम क्या बोला कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो हम लिख सकते हैं बी माइनस यू बाय टी. ओके टाइम में आप टोटल कितना दिया हुआ है, टाइम ना दे दिया हुआ 3 सेकेंड. टाइम कितना दे दिया 3 सेकेंड.
तो आप क्या कहिए कि 5 - 2/3, तो क्या हो गया मेरा 5 - 2/3 में कितना हो गया 3/3, तो 3/3 में कितना हो गया 1, तो ये 1 मीटर पर s², ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो समझे कैसे हम एक्सेलरेशन करते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं जब मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन, ये भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जब मैं वेलोसिटी क्या करता है, द वेलोसिटी विथ डिक्रीजेज, नो क्या इंक्रीजेज, जब मैं वेलोसिटी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्लियर, तो क्या होगा मेरा कि ये एक मेरा पॉइंट है ए और पॉइंट बी, ठीक। अब यहाँ से हम चले एट द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का मेरा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, क्या था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये मेरा v हो गया और ये मेरा क्या हो गया u हो गया, तो ये u हुआ और ये v हुआ। तो यहाँ जो मेरा था मीटर 2 से मैं स्टार्ट किया और मेरा फाइनल कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ 5। क्लियर, बात समझे। और मेरा फॉर्मूला क्या है v - u/t, क्या है v - u/t। तो v में कितना था 5 और u में कितना था, u में कितना था 2 और टाइम में कितना दिया हुआ है 3, तो 5 - 2 3/3, तो एक्सेलरेशन में कितना आ गया 1 मीटर पर s²। दैट्स क्लियर, ओके। अब इसी के साथ मैं एक और टॉपिक शुरुआत करने वाला हूँ। जब मैं एक्सेलरेशन मतलब हम जब बोल सकते हैं जब मैं वेलोसिटी इंक्रीज करता है, जब मैं वेलोसिटी इंक्रीज करता है वो हमारा क्या आ जाता है एक्सेलरेशन में। क्लियर, अब समझिएगा इस बात को। अब उसी में आ गया मैं रिटार्डेशन। अब ये रिटार्डेशन क्या होते हैं हमारे एक्सेलरेशन तो पढ़ में, तो जब मेरा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है इंक्रीज होता है तो वो एक्सेलरेशन हो गया। जब वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ये चीज जब मेरा क्या हुआ इंक्रीज कर रहा है तो ये चीज में क्या हो रहा है एक्सेलरेट होते जा रहा है। और यही जब चीज फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू द अर्थ आ रहा है, मीन्स नीचे की ओर आ रहा है, यही मेरा क्या हो गया रिटार्डेशन। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन, और यही जब चीज इस तरफ आ रहा है तब क्या हो गया ये रिटार्डेशन। मीन्स निगेटिव, जैसे यही चीज हो गया समझिएगा। जब हम रिटार्डेशन को शो करते हैं, रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि u - v/t, ओके इनिशियल में ना, तो इनिशियल में कितना हो गया 2 - 5/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 5 - 3/3, तो माइनस। तो निगेटिव जब हमारा एक्सेलरेशन आता है हम बोल सकते हैं द निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो शोज द रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज अ निगेटिव एक्सेलरेशन इज शोज। आप लोग जब देखिएगा कि जब आप न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन बनाइएगा बहुत का क्या आता है -1 मीटर -3 एक्सेलरेशन -4, ऐसे जो कुछ भी चीज जो आते हैं वो हमारा रिटार्डेशन कराता है। तो आप इतना बात याद रखिएगा कि रिटार्डेशन किसको कहते हैं, रिटार्डेशन उसको कहते हैं जब मेरा निगेटिव एक्सेलरेशन शो करते हैं। ओके, तो समझ जाइए कि व्हाट इज रिटार्डेशन, द रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज शो द ग्राफ दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। क्लियर स्टूडेंट, गुड। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के हमारे टाइप कितने होते हैं, एक्सेलरेशन के टाइप हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे हो जाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा हमारे हो जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये भाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है समझते हैं तो इस पार्ट तक तो हम क्लियर से हर एक चीज समझ लिए। अब इस पार्ट को थोड़ा क्लियरली समझते हैं है क्या चीज। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, कह रहा है ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एक ग्राफ लेते हैं, क्लियर, ग्राफ लेते हैं। ग्राफ लीजिए, ओके। क्या कर रहा है बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये ट्रैवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन में। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस ऑफ इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ये हमारा जो डिस्टेंस और ये जो टाइम है इतना लगा, अब ये जितना लगा उतना ये लगा, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो क्या हो रहा है मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम सिंपल सा बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म, जब मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में चेंज होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या समझिए कि ये 5 मीटर, ओके ये 5 मीटर तय किया 2 सेकेंड,
अगला 5 मीटर भी कितना देर में होगा 2 सेकेंड। मीन्स ये यूनिफॉर्म रेट होता है, ये वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट में, इसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा बोल सकते हैं बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसमें ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी इंक्रीज है जब मैं वेलोसिटी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब मैं वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? या ये भी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। क्लियर? गुड। जिसका ऐसा ग्राफ हो जाएगा हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म ए बॉडी, ये में क्या है बॉडी है, ए बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी ट्रैवल्स किसमें कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? जब बॉडी में स्ट्रेट लाइन में क्लियर ट्रैवल कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी चेंज होगा, जब मैं वेलोसिटी इसका चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। ये इसका डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस, फिर ये ऐसे बनेगा जितना ये उतना ये, फिर जितना ये। तो ये जो बॉडी ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जब वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, जब मीन्स इसका जब वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल जब चेंज हो रहा है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जब वही बॉडी मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझिएगा कि इसका जो पाथ होता है नॉन यूनिफॉर्म का ये ऐसा होता है। ओके? कैसा होता है? ये स्ट्रेट लाइन में पाथ, जब सिंपल सी भाई बात है, जब हम स्ट्रेट लाइन में पाथ करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी में इंक्रीज करेगा तो उसके साथ हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेंगे पोजीशन को चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बताता है ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी इंक्रीज है, इसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज करा और इसमें भी, क्यों? क्योंकि दोनों में हमारा क्या लग रहा है एक्सेलरेशन लग रहा है। और हम आपको पता है हम एक्सेलरेशन किसको कहते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है विथ टाइम के साथ, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ बात है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उसमें भी इंक्रीज करेगा, उसमें स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करेगा, स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी ट्रैवल करेगा विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन में हमारा ट्रैवल नहीं करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है जब मैं वेलोसिटी इंक्रीज करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप समझ गए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं और यूनिफॉर्म। तो समझिएगा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में क्या फर्क है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको कहते हैं जब मेरा एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन में, और जब स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी क्या है इंक्रीज करते जा रहा है। जब वेलोसिटी में क्या करते जा रहा है इंक्रीज करते जा रहा है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, यही जब मेरा बॉडी ट्रैवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इसमें भी देखो मेरा वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये टाइम इक्वल है, टाइम क्या है गैप है। तो हम सिंपल सा बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए बॉडी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन if velocity increases with equal interval of time that is known as uniform acceleration। और ये भी बोल सकते हैं velocity changes at uniform rate that is known as uniform acceleration। और non uniform acceleration हम बोलेंगे non uniform acceleration is a body has travel with if non-uniform acceleration if velocity increases with unequal interval of time that is known as non-uniform acceleration। So students all the topics are clear and quick time revise it। clear? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जो वेलोसिटी हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इस टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका क्वांटिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी में कैसा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी में किस पे डिपेंड है डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट में कैसा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है मीटर पर एस स्क्वायर होता है। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके? फिर इसका शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं a इक्वल टू b माइनस u बाय t, और ऊपर एरो डिनोट कर देंगे। एरो इसलिए डिनोट करेंगे क्योंकि हमें गिवन डायरेक्शन बताते हैं, जब गिवन डायरेक्शन बताते हैं ये कैसा क्वांटिटी है ये सॉल्व आउट करता है हमारा ये कैसा क्वांटिटी है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? a से एक्सेलरेशन, u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी, t से टाइम सेकेंड। क्लियर? अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जब एक नया बॉडी ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट
पाथ पर, तो उसका जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जब वही बॉडी हमारा ट्रैवल, बॉडी ट्रैवल्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, velocity increases with unequal interval of time, that is known as non-uniform acceleration. So student, thank you and have a nice day. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, थैंक्स.